11 मई 1998 दोपहर के ठीक 3:45 अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर में अचानक हड़कंप मच जाता है। अरबों डॉलर की अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट की स्क्रीन पर भारत का पोखरण रेगिस्तान थरथरा रहा था। वहां की जमीन अचानक फटी और जमीन के नीचे से एक बहुत विशाल खंडर उठ खड़ा हुआ। वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी अधिकारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले वहां की सबसे एडवांस सैटेलाइट ने यह रिपोर्ट दी थी कि पोखरण में सब कुछ शांत है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा शॉक लग चुका था। भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया और अमेरिका को कानों कान भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी जासूसी तंत्र की इस सबसे बड़ी नाकामी के पीछे दिमाग था एक ऐसे शख्स का जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचता था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे कलाम साहब ने अपनी बेजोड़ बुद्धिमानी से अमेरिका के आंख और कान कहे जाने वाले सैटेलाइट को अंधा बना दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी खुफिया डिटेल्स और कहीं आपको नहीं मिलेंगी। इस महा मिशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब नाविक परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। बचपन इतना संघर्षों से भरा था कि घर का चूल्हा जलाने के लिए उन्हें सुबह 4 बजे उठकर रेलवे स्टेशन से अखबार लाकर बांटने पड़ते थे। गरीबी इतनी थी कि कॉलेज की फीस भरने के लिए उनकी मां और बहन ने अपने गहनों को भी गिरवी रख दिया था। वहीं जब कलाम साहब बड़े हुए तो उन्हें पायलट बनने का सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वे सिर्फ एक रैंक से एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं हो सके और फिर डिप्रेशन में आकर जब वे गंगा में कूदने जा रहे थे, तब ऋषिकेश के एक साधु ने उनसे कहा था कि तुम्हारी असफलता असल में ईश्वर का कोई बड़ा इशारा है, और वो इशारा सच साबित हुआ। APJ अब्दुल कलाम इसरो और DRDO के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और भारत को पृथ्वी और अग्नि जैसी महाशक्तिशाली मिसाइलें सौंपकर मिसाइल मैन कहलाए। लेकिन कलाम के जीवन का सबसे खतरनाक मिशन अभी शुरू होना बाकी था। साल 1998 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया कि भारत को अब परमाणु शक्ति बनाना ही होगा। उन्होंने इस मिशन की गुप्त कमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सौंपी। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई देश नहीं, बल्कि आसमान में तैर रहा अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट KH-11 की होल था। यह कोई साधारण सैटेलाइट नहीं था। यह इतना एडवांस था कि जमीन पर खड़े किसी सैनिक की घड़ी का समय और उसके वर्दी पर लगा हुआ छोटा सा बैच भी साफ साफ देख सकता था। पोखरण में जरा सी भी हलचल होती, अमेरिका तुरंत भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए कुचल देता। APJ अब्दुल कलाम जानते थे, अगर तकनीक से नहीं जीत सकते तो दिमाग से जीतना होगा। उन्होंने सबसे पहला नियम बनाया, कंप्लीट सीक्रेसी। मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई, ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में वे वैज्ञानिक नहीं बल्कि रूटीन ड्यूटी पर तैनात फौजी लगे। खुद डॉक्टर कलाम ने अपना नाम बदलकर रख लिया मेजर पृथ्वीराज। देश के दूसरे सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदम्बरम को नाम दिया गया मेजर नटराज। बातचीत करने के लिए फोन या फैक्स का इस्तेमाल पूरी तरह बैन था। वैज्ञानिक आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। जिस कुएं में
परमाणु बम को रखा जाना था उसका कोड नेम रखा गया व्हाइट हाउस और दूसरे का नाम था ताजमहल। परमाणु सामग्री को लाने ले जाने के लिए जो ट्रक इस्तेमाल होने थे उन ट्रकों का नाम कोड नेम था टैंक। अब सवाल यह था कि काम कैसे किया जाए जब आसमान में 24 घंटे निगरानी हो रही हो। कलाम साहब ने अमेरिकी सैटेलाइट के चक्कर काटने के समय यानी ऑर्बिट का बारीकी से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि सैटेलाइट के गुजरने के बीच में कुछ घंटों का ऐसा गैप होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जब पोखरण पर कोई नजर नहीं रख रहा होता। कलाम साहब ने आदेश दिया कि सारा काम सिर्फ और सिर्फ रात के उसी अंधेरे में होगा जब सैटेलाइट का विजन कमजोर हो या वो वहां मौजूद ना हो। वैज्ञानिक रात भर खुदाई करते, भारी मशीनें लगाते, लेकिन सुबह होने से ठीक पहले वे सारी मशीनों को उसी जगह वापस छिपा देते जैसे वहां पहले था। यहाँ तक कि रेगिस्तान की रेत पर गाड़ियों और जूतों के निशान जो बन जाते थे उन्हें सुबह होने से पहले सेना के जवान झाड़ू लगाकर और रेत उड़ाकर बिल्कुल वैसा ही समतल कर देते थे जैसा वो सदियों से थे। अमेरिकी वैज्ञानिकों को रोज सुबह वही पुरानी तस्वीरें मिलती, एकदम शांत और सूना रेगिस्तान। CIA पूरी तरह बेवकूफ बन रही थी। दिन रात की इस लुका छिपी के बाद आखिरकार वो तारीख आ गई। 11 मई 1998 परमाणु बमों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने कुओं में सेट कर दिया गया। दोपहर के 3:45 पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने PM वाजपेयी को फोन मिलाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, बुद्ध मुस्कुराए, द बुद्धा हैज स्माइल। यह ग्रीन सिग्नल था। तभी एक के बाद एक 3 भीषण परमाणु धमाके हुए। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। पूरी दुनिया की धरती कांप उठी। वाशिंगटन में CIA के हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगे। अमेरिकी अधिकारी हैरान थे कि यह भूकंप था या कुछ और। लेकिन कुछ ही देर बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को बताया कि भारत अब परमाणु संपन्न देश बन चुका है, तो अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर कलाम की सादगी और उनके तेज दिमाग ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को चारों खाने चित कर दिया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी वैसे की ही वैसी रही। जब वे राष्ट्रपति भवन छोड़कर गए तो उनके पास सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़े, उनकी प्रिय किताबें और उनका बीड़ा था। ऐसे थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने देश को पहले परमाणु शक्ति बनाया और फिर दुनिया को सिखाया कि सच्ची ताकत पद में नहीं बल्कि आपके चरित्र और देश प्रेम में होती है। लेकिन 27 जुलाई 2015 भारत के इतिहास का वो काला दिन था जब देश ने अपने सबसे चहेते राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिन डॉक्टर कलाम क्या कर रहे थे और उनके आखिरी शब्द क्या थे? चलिए जानते हैं। 27 जुलाई 2015 की सुबह डॉक्टर कलाम दिल्ली से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। 2.5 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान वे लगातार चौकन्ने थे और अपने सहायक सृजन पाल सिंह से कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। गुवाहाटी से शिलांग का रास्ता करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे का था। उसे उन्होंने कार से तय किया। यात्रा के दौरान वे सुरक्षा में तैनात एक जवान के लिए चिंतित थे, जो उनकी गाड़ी के आगे सुरक्षा जिप्सी में लगातार खड़ा था। कलाम साहब ने संदेश भिजवाया कि वह जवान बैठ जाए, लेकिन ड्यूटी के कारण वह नहीं बैठा।
शिलांग पहुंचते ही कलाम साहब ने सबसे पहले उस जवान को बुलाया और बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया और उसका हालचाल पूछा। कलाम साहब को पहाड़ों और प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर कहते थे कि शिलांग का मौसम और वहाँ के छात्र उन्हें बहुत ऊर्जा देते हैं। वे वहाँ रहने योग्य पृथ्वी ग्रह क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर छात्रों को लेक्चर देने गए थे। मंच पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने सहायक सृजन पाल सिंह से मुस्कुराते हुए कहा था, फनी गाय आर यू डूइंग वेल, मतलब मजाकिया इंसान तुम ठीक तो हो ना। लेक्चर शुरू हुए अभी सिर्फ 2 या 3 मिनट ही हुए थे और वे अपनी दूसरी स्लाइड पर थे, तभी अचानक वे मंच पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत शिलांग के बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाम 7:45 पर डॉक्टरों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि गंभीर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो चुका है। जैसे ही यह खबर देश में फैली, पूरा भारत शोक में डूब गया। सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 30 जुलाई 2015 को उनके गृहनगर रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें विदा करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि वे अपनी आखिरी सांस तक छात्रों के बीच रहना चाहते हैं और ज्ञान बांटना चाहते हैं। विधाता ने उनकी यह इच्छा पूरी की। वे काम करते करते और देश के भविष्य को राह दिखाते दिखाते दुनिया से विदा हुए। APJ अब्दुल कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे। कलाम साहब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।